हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 8 o'clock का टाइम हो रहा था। बेटू यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, इसका टिफ़िन वगैरह पैक हो चुका था, वाटर बॉटल और ब्रेकफास्ट में जो भी हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह खा करके जाती है वो सब हो चुका था। और मनीष भी उठ चुके थे बेटू को स्कूल छोड़ने जाने के लिए। आजकल बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब जो ठंडी हवा चलती है ना, एकदम उसको एकदम बाहर आते हैं ना, जैसे ही मैं सुबह सुबह के टाइम अगर डोर खोलूँ तो सीधा सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, इतनी ठंडी हवा चल रही है आजकल। तो इसलिए बेटू आजकल जो है वो बाइक से नहीं जा रही है। मैंने मनीष को बोला है इसको थोड़ा वॉक करा करके ले जाया करो, उससे थोड़ी ठंड भी कम लगेगी और तबीयत भी ख़राब नहीं होगी। और बेटू को जब स्कूल से छोड़ करके आती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने इन प्यारे प्यारे प्लांट्स को देखती हूँ, जिनको देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और मतलब गुड वाइब्स आती हैं। मतलब मेरा मूड ना बहुत अच्छा हो जाता है इनको देख करके। और उसके बाद फिर जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है, टी बनानी होती है। बस मनीष भाग करके आते हैं, आजकल उनको और भी ज़्यादा ठंडी लगती है क्योंकि बाहर से होकर के आते हैं ना, तो ठंड लग चुकी होती है। वैसे तो बाइक में ज़्यादा ठंड लगती थी, अभी उससे थोड़ा सा बेटर फील होता होगा क्योंकि चल करके जाने से ना बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाती है। और बाइक में जाते हैं तो बहुत ठंडी हवा चलती है। जब बेटू बीच में इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, तब से मैंने बोला मनीष को कि आप इसको बाइक में मत छोड़ करके आया करो, एक तो वैसे ही बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। वैसे तो इसको मैं कवर करके भेजती हूँ मॉर्निंग में स्कूल। इसको मैंने जो इसका लोवर है उसके नीचे से मैंने इसको फ्लीस लेगिंग भी पहनाई हुई होती है, बट स्टिल हवा जो होती है ना वो लग जाती है बच्चे को, जैसे नेक वेक थोड़ा सा ओपन रह जाता है और थोड़ा सा फॉरहेड वगैरह में लग जाती है। बच्चों को बहुत जल्दी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है। और इतना वेट कर रही हूँ कि मैं विंटर ब्रेक इनका जल्दी से हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह जाती है ना, मुझे बहुत मतलब ना भेजूँ तो लगता है कि यार सिलेबस में पीछे रह जाएगी, और अब भेजती हूँ ना तो मुझे बहुत मतलब लगता है कि यार नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, सुबह इतनी ठंड में कैसे आते हैं ना यार। मनीष भी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यार सुबह सुबह रो रहे होते हैं और ऐसे स्लो स्लो से चल रहे होते हैं। मतलब होता है ना कि पेरेंट्स थोड़ा खींच खींच के ले जा रहे होते हैं और वो नन्हे नन्हे से पैर आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो बहुत लगता है कि यार जल्दी से छुट्टियां कर दो बच्चों को थोड़ा, एक हफ्ते के लिए, जब तक ये ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और उसके बाद मेरी यहाँ पे टी भी बन चुकी थी और मैंने अपने लिए जो थोड़ा सा वार्म वाटर रखा था वो भी मैंने पी लिया था, मतलब वो भी मैंने वार्म कर लिया था। मैं अभी बाहर जा कर के मनीष के साथ पीऊँगी। मॉर्निंग में सब्ज़ी वगैरह मैंने फटाफट बना दी थी। आजकल मैं बेटू होती है ना स्कूल जाती है तो उसी टाइम पे बना देती हूँ, उसको भी थोड़ा सा टिफ़िन में दे देती हूँ और मतलब फिर मेरा काम भी निपट जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मनीष की टी लगा दी थी, मतलब उनकी मीटिंग चलने लग जाती है मॉर्निंग में 8:30 उनकी भी मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पहले उनकी मीटिंग चलती है, फिर वो मीटिंग लेते हैं, तो मतलब 8, 9, 10 बजे तक, 10:30 भी बज जाती है कई बार, या मतलब कुछ टाइम इनका कंफर्म नहीं होता कि इनकी मीटिंग कब तक चलेगी, कब ओवर होगी। तो फिर वो बैठे रहते हैं अपना काम करते हैं और साथ साथ मैं भी अपना काम निपटा लेती हूँ। और उनको ना रात को लेट आए थे काफ़ी, अपने ट्रिप पे गए हुए थे ना, तो कल रात को आ गए थे। मंडे को उनको रिटर्न आना था, आज ट्यूसडे था, तो रात को आए थे 11, सवा 11 बज गई थी उनको आते हुए। और बहुत ही ज़्यादा ठंड में आए थे और बोल रहे थे कि मुझे भी ये ठंडी हवा लग गई है, हेडेक सा हो रहा है। तो रात को तो काफ़ी लेट आए थे, तो मॉर्निंग में फिर मतलब छोड़ने तो जाना था। वैसे तो मैंने सोचा कि आज उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, बट फिर ये था कि बेटू को छोड़ने कौन जाएगा स्कूल, तो मैंने उठा दिया था। और उसके बाद फिर वो अपना काम वाम में लग गए थे और फिर यहाँ पे मैं अपने किचन के कामों में आ गई थी। सब्ज़ी मैं मॉर्निंग में बना चुकी थी और राइस मैंने यहाँ पे एक बार मतलब साफ़ कर दिए थे। वैसे तो पैकेट वाले होते हैं, क्लीन ही होते हैं बासमती राइस, उसमें कुछ ऐसा मतलब पत्थर कंकड़ होते हैं ना, वो सब कुछ होता नहीं है, बिल्कुल क्लीन ही होता है पैकेट वाले। बट स्टिल एक बार मैं देख लेती हूँ, मेरे को लगता है जैसे कई बार कीड़े वगैरह आ जाते हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार देख लेती हूँ। और साथ में मैंने मनीष के लिए फ्रूट्स कट कर दिए थे। और फ्रूट्स ना मतलब रात को थोड़ा सा लेट आए थे, जैसे हम होता है ना ट्रैवलिंग के बाद आते हैं तो खाना खा कर के आए थे, डिनर करके आए थे, बट घर आते हुए ना उनको हल्की फुल्की भूख लगी, तो मैंने दूध वगैरह बना करके, गर्म दूध बना करके दे दिया था, क्योंकि ठंड से भी आए थे। मैंने पूछा भी था हल्का फुल्का कुछ खा लो, तो उस टाइम तो उनका मन नहीं हुआ, लेकिन मॉर्निंग में ना उनको बहुत जल्दी भूख लग गई थी। सुबह जैसे ही उठे थे 8:30 बजे के आसपास ही उनको भूख लग गई थी, जब बेटू को स्कूल छोड़ करके आए थे। तो फिर मैंने उनके लिए फ्रूट्स कट कर दिए थे और साथ ही ना राइस भी बनने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा जल्दी रख देती हूँ, सब्जी तो मेरी बनी हुई थी, राइस भी सुबह बना सकती थी, बट बेटू को राइस देने नहीं है क्योंकि उसको कोल्ड है। तो फिर उसके लिए तो मैंने रोटी बनाई थी, प्लेन रोटी बनाई थी और साथ में सब्जी दे दी थी।
तो हमारे लिए फिर मैंने सोचा बाद में बनाऊंगी, लेकिन मनीष को भूख जल्दी लग गई थी तो फिर मैंने पहले फ्रूट्स कट करके दे दिए थे उनको थोड़े से, ताकि थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए, और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से राइस भी बनने के लिए रख दिए थे। और ये थी मनीष की प्लेट, और साथ में मैंने अपने लिए भी कट कर लिया था। ग्वावा था, पॉमग्रेनेट था, चीकू था, और जो खजूर होती है ना वो थी, वो मनीष की थी। मैंने अपने लिए पॉमग्रेनेट नहीं कट करा था, उसकी जगह मैंने अपने लिए थोड़ा सा पपाया कट कर लिया था। तो फिर दोनों ने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। फिर मनीष अपने काम में लग जाते हैं, दूसरे काम उनके फिर स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ऑफिस के काम में ही लग जाते हैं। और उसके बाद ये रात को जो उनका बैग था वो यहीं रखा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत रात को लेट आए थे, तो फिर उस टाइम मैं अनपैक नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे फिर मैं उनका बैग जो था वो अनपैक कर रही थी। जो मतलब गंदे कपड़े होते हैं वो मैंने वॉशरूम में डाल दिए थे, और जो कई मतलब एक्स्ट्रा कपड़े लेकर के गए थे, कुछ जैकेट्स वगैरह ना उनकी यूज़ हुई नहीं थी, जैसे डेनिम जैकेट भी लेकर के गए थे, तो वो उनको वहाँ पे यूज़ ही नहीं हुई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। जो दूसरी वाली जैकेट्स होती है ना, मतलब जिसमें हवा थोड़ी सी कम लगती है, तो डेनिम में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो उन्होंने पहनी नहीं थी, तो वो मैंने वापस हैंग कर दी थी अलमीरा में। और जो जैकेट्स उन्होंने पहनी थी वो मैं वॉशरूम में डाल करके आ गई थी। और उसके बाद कोकोनट वाटर आते हुए बेटू को छोड़ करके आए थे ना, तब लेकर के आए थे। और रात को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी उनको भी, हमने ना दोनों जो क्विल्ट थी ना दोनों को मिक्स कर दिया था, मतलब एक साथ कर दिया था। पहले हम अलग अलग लेकर के सोते थे, तो रात को ना हमने दोनों क्विल्ट्स को मिक्स करके डाल दिया था, मतलब एक के ऊपर एक कर दिया था, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपना बेड वेड क्लीन करने के लिए आ गई थी। रात को थोड़ा सा फैल ही जाता है, जैसे हीटिंग बैग वगैरह और थोड़ा सा दूध वगैरह के जो बर्तन होते हैं ना, एक बार मैं दूध वगैरह बना करके आ जाती हूँ ना, फिर मैं वॉश करने के लिए दोबारा नहीं जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। डिनर वगैरह के मैं क्लीन करके आ जाती हूँ, और बाकी ये जो दूध वगैरह के बर्तन होते हैं ना, ये रात को फिर वहीं पे मैं बोल देती हूँ कि वहीं रख दिया करो, फिर मैं इसको सुबह क्लीन करती हूँ। बस यही होते हैं कि 2 ग्लास होते हैं, एक बेटू का होता है और एक मनीष का होता है, और साथ में एक प्लेट होती है। कई बार वो गुड़ ले लेते हैं या फिर कुछ साथ में मतलब खजूर वगैरह के पीस ले लेते हैं, तो इसलिए एक प्लेट होती है, तो ये बर्तन रह जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह भी क्लीन कर ली थी फटाफट से, मतलब था कि मेरे को ना आज थोड़ा सा वेदर मेरे को लग रहा था हल्की फुल्की धूप निकल जाएगी, तो मैं अपना फटाफट सारा काम यहाँ पे निपटा रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी लगा दी थी, और उसके बाद मैंने फटाफट से क्लीनिंग भी निपटा ली थी, क्योंकि फ्रूट्स मॉर्निंग में मनीष ने खा ही लिया था, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उनको सेटिस्फेक्शन हो गई थी, तो उनको भूख नहीं लगी थी। मैंने बोला था डाल दूँ खाना, तो उन्होंने काफ़ी देर के बाद खाया था फिर। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आई थी, रायता वगैरह मैंने डाल दिया था। मॉर्निंग ऐसा मतलब मूड तो नहीं था रायता डालने का, बट मैंने कर्ड देखी तो उसकी ना लास्ट डेट थी आज की, तो फिर मैंने कहा क्या वेस्ट हो जाएगी ऐसी, तो मैंने उसका रायता बना लिया था। और वैसे भी मेरे को रायता और कर्ड और छाछ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली वैसे राजमा राइस के साथ मैं छाछ वगैरह नहीं लेती हूँ, और तो रायता बना दिया था मैंने, तो रायता इसी के साथ हमने मिक्स करके खा लिया था। और खाने में थे आज राजमा चावल, धनिया वाली राजमा बनाए थे जो कि मनीष को बहुत पसंद आते हैं। और ये रहा मेरा रायता। सैलेड में मैंने कट करा था खीरा, और मनीष के लिए मूली थी, मेरे को मूली पसंद नहीं है, उनको पसंद है तो उनके लिए थी। और साथ में एक पेड़े का पीस रखा हुआ था मीठे में। और उसके बाद फटाफट से हम अपना मतलब अपना लंच वंच ब्रंच वंच निपटा करके मनीष बेटू को स्कूल से लेकर के आ गए थे, इसका भी टाइम हो गया था। और उसके बाद फिर हम भाग गए थे धूप में, क्योंकि थोड़ी सी ना मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। हमारा ग्राउंड फ्लोर है ना, तो उसमें इतनी एक्सट्रीमली ठंड लगती है, पीछे वाली बालकनी से ना सीधी ठंडी हवा आती है, तो मेरे को ना फिर हेडेक फील होता है। तो मैंने आज फटाफट से अपना काम निपटाया और थोड़ी देर धूप में चली गई थी। और ये देखो, ये स्कूल से आती है ना, स्टूडेंट होती है स्कूल में, तो घर आकर के ना ये मैम बन जाती है, टीचर बन जाती है, तो ये कॉपीज़ को ना ऐसे चेक चेक कर रही है और पढ़ा रही थी ये बच्चों को। इसने मेरे को देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसने बोला ओह, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिया, और फिर उसने अपना फेस जो था वो कवर कर लिया था। और उसके बाद फिर शाम हो गई थी। यहाँ पे शाम फिर होती है टी के साथ, अगर मनीष होते हैं घर पे तो मैंने टी बनाई थी उनके साथ साथ। आज मैंने भी टी पी ली थी। मतलब टी तो मैंने उनके लिए बनाई थी। मेरे को ना टी वैसे पसंद नहीं है, मैं टी लवर कॉफ़ी लवर मेरे को कुछ भी नहीं है, बट ठंड की वजह से मैं थोड़ा सा आजकल कॉफ़ी वगैरह ले लेती हूँ, विंटर्स में सिर्फ, समर्स में नहीं। तो इस तरह से चाय कौन पीता है, मेरे को अगर कोई है मेरे जैसे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ना चाय में बचपन में ऐसा किया करते थे, तो आज भी मैंने बचपन का कुछ मतलब ऐसे ही कर लिया। मैंने टी के अंदर बहुत सारी नमकीन डाल दी थी, आलू भुजिया थी ये,
आलू भुजिया थी या पता नहीं बेसन वाली जो नॉर्मल भुजिया होती है वो। तो उसके अंदर मैंने इतनी सारी नमकीन डाली थी कि जो चाय थी ना वो सारी नमकीन ने सोक कर ली थी और उसको फिर स्पून से खाने लायक हो जाती है ना, तो इस टाइप से मैंने आज चाय पी थी क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। मैंने 2 स्वेटर पहनी हुई है, एक नीचे से स्वेटर भी पहनी हुई है और ऊपर से मैंने मनीष की जो हैवी वाली जैकेट है ना वो भी ली हुई है, इतनी ज़्यादा ठंडी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे वही चाय वाय पी करके थोड़ी देर फिर मतलब इधर उधर बैठ करके गपशप करके मतलब मनीष के साथ ही। उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू को स्टडीज़ वगैरह कराने का टाइम हो गया था शाम को। फिर इसका मेरी कुकिंग चलती रहती है किचन में और साथ में बेटू की स्टडीज़ भी यहाँ पे चलती रहती हैं। तो इसका होमवर्क वगैरह मैंने देख लिया था, एक बार इसको समझा करके आ जाती हूँ और ये फिर अपने आप करती रहती है। और फिर साथ साथ मैं अपने किचन वगैरह का कुकिंग वगैरह या जो भी कर रही होती किचन का काम वो भी निपटा लेती हूँ। और मतलब इसको कुछ समझाना था, ये अपना जो बच्चे होते हैं ना चीज़ें फैला देते हैं। जैसे ये स्कूल से आती है, इसको यहाँ पे ये कलरिंग कर रही थी और कलरिंग के लिए देखो इसके पास 2 कलरिंग बॉक्स है ना, मतलब कलर्स हैं क्रेयॉन्स। तो क्रेयॉन्स तो सेम ही होते हैं, इसके पास 2 हों 4 हों, तो जब ये पेंटर बनती है ना मतलब पेंटिंग वगैरह करती है ड्राइंग वगैरह करती है, तो इसके पास जितने भी क्रेयॉन जितने भी टाइप के कलर्स पेंसिल कलर्स या वाटर कलर्स कुछ भी होगा ना ये सारे ऐसे टेबल पे फैला करके पूरी अपनी किट खोल करके बैठती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे इसका जो पाउच था ये इसको क्रिसमस डे पे स्कूल से मिला था, ये ग्रीन कलर का जो पाउच है ना। तो फिर मैंने इसको इसका होमवर्क वगैरह दे दिया था, पेंसिल वगैरह इसके अंदर रह गई थी तो इसलिए ये लेकर के आई थी। और ये देखो कितना ठंडा पानी था, मैंने जैसे ही पानी में हाथ डाला ना मेरे हाथ से ये कपड़ा जो था क्लॉथ ये भी गिर गया था। इतनी ठंडा पानी आता है, मतलब 2 मिनट के लिए तो हाथ ऐसे सुन्न हो जाते हैं। और मैं इतने टाइम से इतनी सर्दी में इतना परेशान हो रही थी और सॉल्यूशन एक चुटकी में मेरे को मिल गया। मतलब एक मेरी प्यारी सी व्यूवर बोल सकते हो, व्यूवर है या सब्सक्राइबर है मुझे नहीं पता, बट उन्होंने मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरी एक वीडियो में मेरे को उन्होंने कमेंट करके बताया कि जो आपकी ये टैप है ना आप इसको एक कॉटन के क्लॉथ से अगर आप इसको ऊपर रबर बैंड लगा करके बांध दोगे ना तो जो ये आपकी पानी की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगी और ये 100% वर्क करता है। मतलब मैं इतने टाइम से ठंड में इतनी ज़्यादा परेशान चल रही थी और मतलब सॉल्यूशन इतना ईजी था कि कई बार होता है ना हमारे सामने बहुत ऑप्शंस होते हैं लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो हमारे को बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्विक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैंने आप सबके साथ शेयर करा था, तो उन्होंने मेरे को इसका सॉल्यूशन बताया कि आप एक कॉटन का क्लॉथ ले लो और टैप के मतलब माउथ पे इस तरह से रबड़ बैंड से उसको मतलब अगर लगा दोगे ना तो उसका प्रेशर ना कंट्रोल हो गया था और बहुत जो वाटर आ रहा था ना बहुत सॉफ्टली आ रहा था। और पहले जो आता था वो इस तरह से फैल करके आता था जिससे मेरे कपड़े पूरे गीले हो जाते थे और ठंडी का टाइम था, आप समझ सकते हो कि गीले कपड़ों में और भी ज़्यादा ठंड लगती है। और ये मतलब मेरी प्रॉब्लम्स का ना मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था यार कि इतनी मैं परेशान हो गई थी। इसके लिए मैंने टैप एक्सटेंशन मंगवाया और इतने दिन से मैं इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो थैंक यू सो मच डियर। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपने बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए थे, जो थोड़े से ही थे तो फटाफट क्लीन कर दिए थे। और ये फ्रिज की जो स्लाइड थी ना इस पर दोनों में से या फिर पापा ने या फिर बेटी ने दोनों में से किसी ने दूध गिरा दिया था, तो इसलिए मेरे को ये क्लीन करनी पड़ी। तो वो क्लीन करके मैंने रख दी थी और बीच में बेटू आ रही थी, उसको कुछ डाउट हो रहा था तो उसको मैं समझाने के लिए आ गई थी। अभी 4th टर्म स्टार्ट हो गया ना तो उसमें न्यू टॉपिक्स होते हैं तो उसको न्यू टॉपिक्स थोड़ा सा पहले समझाने पड़ते हैं, तो इसलिए वो बीच बीच में आ रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं उसको समझाने के लिए आ गई थी। ऐसे चलता रहता है, मेरी कुकिंग भी चलती रहती है और साथ में बेटू का साथ साथ काम भी चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं उसको कुछ मैथ्स वगैरह का न्यू टॉपिक था वो समझा रही थी। इतने समझा करके मैं दोबारा किचन में चली जाऊँगी, वो अपना काम करती रहेगी। तो बस ऐसे ही चलता है रूटीन इवनिंग का। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दोबारा किचन में आ गई थी अपना आटा वगैरह लगाने के लिए और बस फटाफट यहाँ पे आटा लगा लूँगी और फ्रेश फ्रेश मतलब फूली फूली सी चपातियाँ सेक लूँगी। सब्जी तो मेरे को आज खाना खाना नहीं था, मतलब मेरे को खाना खाने का मन नहीं था और मनीष को सुबह की जो सब्ज़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी तो उन्होंने बोला था कि मैं उसके साथ खा लूँगा। तो मेरे को 3-4 रोटी बनानी थी तो फिर राजमा के साथ ही उन्होंने खाने के लिए बोल दिया था। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।